इंदौर के सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर शनिवार रात को शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शहर के अलग अलग 30 प्रमुख चौराहों पर चलाए गए इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए और चालानी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के दौरान खुद वरिष्ठ अधिकारी नजर रखे हुए थे। इस दौरान देर रात तक पब और होटलों से नशा कर हुड़दंग करने वाले भी पुलिस के निशाने पर रहे। डीआईजी महोदय और एसपी पूर्व के महोदय के निर्देश पर एक कॉम्बिंग गश्त किया गया है। आज पूरे ईस्ट क्षेत्र में सभी सीएसपीज, एडिशनल एसपीज और अधिकतम बल थानों का निकाला गया है, जिसमें अभी 2 घंटा महत्वपूर्ण चौराहों पर चेकिंग की गई है, जिसमें बार, पब, होटल ये भी चेक किए गए हैं और रात्रि में गिरफ्तारी और स्थायी वारंटी जो कि काफ़ी समय से फरार हैं उस पर भी ड्राइव चल रही है लगातार। साथ ही साथ और ड्रंक एंड ड्राइविंग के ऊपर भी बहुत फोकस है इसमें। ड्रंक एंड ड्राइविंग में जो बच्चे नाबालिग हैं कुछ वो भी पकड़े गए हैं, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ समझाइश भी दी गई है। उनके पेरेंट्स को भी कई जगह पे कॉल करके बताया गया है। साथ ही जो बार और पब हैं उनको भी टाइमिंग से बंद कराया गया। ब्रीथ एनालाइज़र के साथ लगातार चेकिंग जारी है। उससे भी लोग सेंसिटाइज रहेंगे कि उतने ही उनका सेवन करें जितने की पात्रता है, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लगातार सड़कों पर भी है और जो गली मोहल्ले में भी जाकर एक्टिव है, धंधा में कर रहा है। हालांकि पुलिस को ये उसी का सब हिस्सा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी हिस्सा है। रात्रि में जो लोग परिवार घूमने निकले हैं उनको बहुत ही सुरक्षा के साथ में और काफ़ी अच्छे से उनको सिक्योरिटी भी फील हो रही, प्रोटेक्शन फील हो रहा है। साथ ही जो गुंडे बदमाश हैं उस पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देश भर में स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुका इंदौर अब धीरे धीरे गड्ढों का शहर बनता जा रहा है, जहां आए दिन गड्ढों की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला भरकुआ थाना क्षेत्र से आया है। बताया जा रहा है कि अपने भाई के साथ खाना खाने जा रही युवती का गड्ढे में गाड़ी गिरने से बैलेंस बिगड़ गया और पीछे बैठी युवती गिर गई। युवती को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राहुल सोलंकी। राहुल, क्या हुआ था? सर हम लोग खाना खाने जा रहे थे। दीदी बोल रहे थे हमारे यहाँ पर नल नहीं आए, तो मैं लेने गया था। उसके बाद बोले दीदी बोले कि खाना खा के वापस छोड़ देना, मेरे को सुबह घर जाना है। हम बातचीत करते जा रहे थे। मैंने बोला दीदी ठीक है छोड़ दूंगा सुबह, ये अभी खाना खा के ना। तो पानी भरा था गड्ढे में, हम लोग मेरे को दिखा नहीं, तो गड्ढे में एकदम से ही गाड़ी चले गई है। उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ और दीदी मेरे से आगे निकल के ना चले गए, मतलब उछल के ना। 3 लोग बैठे थे हम लोग। मैं था, सविता रणधावी दीदी थी, सुजाता दीदी थी। यस। क्या करते हैं दोनों? एक दीदी बीएससी नर्सिंग चल रहा है, एक दीदी का गुजराती कॉलेज से 2nd ईयर चल रहा था BA। डेट सविता दीदी की है, सविता रणधावी की। वो 2nd ईयर में कॉलेज करते थे गुजराती कॉलेज से। घायल सविता रणधावी। कहाँ की घटना है? ये विशेष हॉस्पिटल के 600 मीटर आगे की। क्या आप क्या करते हैं? मैं होलकर कॉलेज में कॉलेज करता हूँ। अचानक गड्ढे में हाँ, अचानक गड्ढे में आ गई थी। आपका नाम है? राहुल सोलंकी। कि एक लड़की का घायल होकर गुजर हॉस्पिटल गई है, जिस पर जो कि जुपिटर से गिर गए थे वो, जिस पे थाने में वहाँ गए, गुजर हॉस्पिटल गए थे। गुजर हॉस्पिटल पर जाके उसके बयान लिए, जिसने बताया कि मैं राहुल की गाड़ी पे बैठ के मैं और मेरी एक सहेली दोनों जा रही थी, तो ये विशेष हॉस्पिटल और आईटी पार्क के बीच में गड्ढा आने से और अचानक गाड़ी स्लिप खाने से हम तीनों गिर गए थे और गिरने से मुझे चोट लगी थी, हाथ पांव वगैरह, पीठ वगैरह सब। इसमें एक लड़की की मृत्यु हुई है। और जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई, उसका बताया नहीं था उसने, और उसका राहुल का बताया था। अभी मामला विवेचना में। अभी मामला विवेचना में है। आपका परिचय? मैं प्रधान आरक्षक 165 थाना भौरकुआ, इंदौर। इंदौर पुलिस ने पशु क्रूरता से जुड़े बदमाश के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे कर दिया है। बदमाशों के ऊपर 6 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों को सलाखों के पीछे करने के साथ ही उसकी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाश गुलजार कुरैशी गोमांस के धंधे से जुड़ा हुआ था और इससे पहले भी वो कई थाना क्षेत्रों में इसी तरह के कृत्य को लेकर जेल भी जा चुका था।
देखिए, हमारे क्षेत्र में एक गुमनाम शिकायत आई थी कि जुबैर पिता रमज़ान कुरैशी, जो कि गुलजार कॉलोनी नमक गोदाम के पास गौमांस का उसमें मांस का व्यापार करता है और उसके खिलाफ 6 अपराध भी है जो राजेंद्र नगर और हमारे थाने में MG रोड में और सीहोर में और हीरानगर में इस केस में बंद भी हो चुका है। इस तहत में हम लोग उसका रासुका का फाइल तैयार करके उसकी शोहरत पे हम कड़ी निगाह रखते हुए और उसकी इस आपराधिक कृत्य पर हम अंकुश लगाने के लिए हम उसके खिलाफ रासुका का फाइल तैयार किए और DM साहब के समक्ष पेश किए थे, जिसमें उसका वारंट जारी हुआ था, जिसके पालन में उसको आज गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल इंदौर दाखिल किया गया। सर, इसमें क्या अदतन अपराधी है ये? तो इसके पुराने जो मामले हैं वो सभी ये मामले हैं कि अलग अलग भी मामले हैं? हाँ, इसमें 4 मामले ऐसे हैं जिसमें गौ मांस से संबंधित है और एक मामला हीरानगर में पशु क्रूरता का अपराध पंजीबद्ध है। बाकी लड़ाई झगड़ा और पत्नी को प्रताड़ित करने का केस दर्ज है। इसकी बात संचालित करता था ये इधर उधर घूम फिर के करता था और बीच में 2019 में हमारे क्षेत्र में भी वहाँ से नमक गोदाम के पास पकड़ाया था और उसकी जांच भी हुई थी और गौमांसी रिजाइन आया था उसमें। अभी इसके पास कोई जब्ती हुआ है? अभी जब्ती में तो कुछ भी नहीं आया, पर इसकी गतिविधि इधर से उधर से हमको गुम शिकायत प्राप्त हुई थी कि ऐसा अभी भी चोरी चुपके कर रहा है, इसलिए हमको ये कार्रवाई करनी पड़ी। आपका नाम? मेरा नाम ASI अमरकश टोप्पो, थाना जुल इंदौर। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से गर्भवती गाय की मौके पर ही मौत हो जाने से हिंदू संगठन में काफी रोष व्याप्त हो गया है, जिसके बाद युवकों ने पूरे घटनाक्रम पर अपना विरोध जताया। तो वहीं मृतक गाय को पूरे ही विधि विधान से अंतिम संस्कार भी किया गया। मामला गोपुर चौराहे का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली, साथ ही कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल का सम्मान भी किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने पिछड़ा वर्ग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अभी ये पूरे मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का भी गठन हुआ है, उसमें पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके और सरकार के सामने एक डाटा प्रस्तुत करना है। इसीलिए हर ज़िले में हम यहाँ प्रवास भी कर रहे हैं और ज़िले के इस संबंध में जो अधिकारी डाटा और इस संबंध में जो काम कर रहे हैं पिछड़े वर्ग कल्याण के, उन सब लोगों को यहाँ बैठक में रहेंगे और प्रदेश में भी सभी विभागों को ये सब जानकारी कलेक्ट करने के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं। अब वो सब जानकारी एकत्र हो, फिर विभाग अध्ययन करके सरकार को प्रस्तुत करेगा। सर, अभी तक कितने दौरे हो चुके हैं? आपको क्या अभी तो तुरंत अभी इसी महीने तो ये गठन हुआ है। गठन होने के बाद कुछ प्रक्रियाएं सरकारी रहीं, 2-3 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ भोपाल में। अभी मैं ग्वालियर और संभाग में 2-3 जिलों में कवर किया, अभी फिर यहाँ आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे करना है, 2 साल का समय है। प्रयास हमारा रहेगा कि हम 6 महीने में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, आरक्षण को लेकर वो पूरे